उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गंगा दशहरा के अवसर पर आसपास के जनपदों से आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित धोपाप धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मानता है कि लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पावन गोमती नदी के इसी तट पर उन्होंने स्नान किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तभी से इस धार्मिक स्थल का नाम धोपाप पड़ गया। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्नान दान करके पाप से मुक्ति और पुण्य अर्जित करने की इच्छा से इस धाम में पहुँचते हैं। इस धाम के बगल में ही श्री राम जानकी मंदिर स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। भक्त स्नान दान करने के पश्चात इसका दर्शन करते हैं। मंदिर के पुजारी राम अक्षयवर उपाध्याय कहते हैं कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आ रहे थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु से उपाय पूछा था तो गुरु ने बताया कि गंगा गोमती के तट पर स्नान दान करने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में भगवान श्री राम ने यज्ञ किया। उसके पश्चात गुरु ने बताया कि आपके बचपन का मित्र काला कौआ जहां पर स्नान करने के पश्चात सफेद हो जाएगा, वहीं पर आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। काला कौआ धोपाप में स्नान करने के पश्चात कहा जाता है कि सफेद हो गया था, इसलिए यहीं पर भगवान श्री राम ने स्नान दान करके अपने पाप को मुक्त किया और इसके बाद इस धाम का नाम धोपाप पड़ गया। पुजारी ने बताया कि यहाँ पर स्नान करने के लिए भारत देश के सभी प्रांतों से लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। परशुराम कुंड, जमदग्नि कुंड, एक बाद धोतपाप कुंड। पुराणों में धोतपाप के नाम से धोपाप नहीं है, धोतपाप महाराज जी है पहले। धोतपाप कुंड है। जब यहाँ जब कौआ यहाँ आया सफेद होकर भगवान के पास चला आया। महाराज यहाँ श्रद्धालु कहाँ से आते हैं नहाने? वैसे तो भैया यहाँ जो है हर प्रांतों से आते हैं, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 10 आए, 5 आए, हर प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, क्योंकि ये समय इंटरनेट पर चल रहा है। जैसे जैसे लोग सुनते हैं तो उसी प्रकार से अपने दवा बोलते हैं चलो भाई हम धोपाप स्नान करेंगे। धोपाप है कहाँ, तो देखने के लिए यहाँ आते हैं। कितने लोगों ने लगभग यहाँ आज स्नान किया होगा? लाखों आदमी से कम थोड़ा होगी डुबकी लगाए हैं इसमें। धोपाप मेले में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी थी वो कल ही पूर्ण कर ली गई थी और मेला आज सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न हो रहा है। वर्तमान में 11 बजे तक भीड़ काफ़ी कम हो गई है। एक दुखद घटना केवल ये हुई कि एक महिला गायत्री सिंह, वाइफ ऑफ वीरेंद्र सिंह, जो कि प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, वो मंदिर की सीढ़ी पे आज स्नान करने के बाद मंदिर की सीढ़ी पे जब आई फिर वहीं पे गिर गई। वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको उनके परिवारजनों के साथ में एम्बुलेंस से भेज दिया गया। गंगा दशहरा मेले में जगह जगह समाज सेवियों द्वारा शरबत, पानी और प्रसाद का वितरण किया गया। मेले में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ की और पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए लम्भुआ से राहुल पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज